मामले में अब एक नया मोड़ आया है। देश की शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछा है कि जिन 62 अधिकारियों की नौकरी जा सकती है, क्या उनका समायोजन हो सकता है। हालांकि कोर्ट राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 27 अप्रैल तक का समय दिया है। जेपीएससी मामले में शीर्ष अदालत में सुनवाई करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। शीर्ष अदालत के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय ओका की खंडपीठ ने सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा, जिसके लिए सरकार ने समय की मांग और अदालत ने 27 अप्रैल की तिथि को जवाब के लिए मुकर्रर कर दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से ये सवाल पूछा है कि जो रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी की गई है डबल बेंच के ऑर्डर के बाद, उसमें निकले गए 62 कैंडिडेट्स जो पहले नौकरी कर रहे थे, क्या उनको स्टेट गवर्नमेंट एडजस्ट कर सकती है सीट क्रिएट करके कि नहीं, इस पे डिसीजन लेने को बोला है। और अगली तारीख मामले की 27 अप्रैल को है। उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। शीर्ष अदालत के इस जवाब तलब के साथ इस संभावनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। यदि याचिकाकर्ताओं की बात पर गौर किया जाए तो यह असंभव सा नजर आता है। याचिकाकर्ता बताते कि कोई भी नियुक्ति एक नियम संगत प्रक्रिया से होकर गुजरती है और संशोधित में प्रक्रिया का भी ख्याल नहीं रखा गया। इसी का फलाफल ये मामला है। ऐसे में नए लोगों का जुड़ना असंवैधानिक होगा। सरकार अभी निरुत्तर हो चुकी है। मुझे लगता है कि सरकार के पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं। जिस तरीके से हमने देखा था कि माननीय हाई कोर्ट में झारखंड में जिस तरीके से सरकार इस मामले से पूरी तरह अपने आप को किनारा करती नजर आई और भागती हुई नजर आई, तो 27 तारीख को जो मामला अभी सुनवाई होनी है माननीय उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में, मुझे लगता है कि सरकार अभी निरुत्तर है, उसमें कोई उत्तर देने के स्थिति में नहीं रहेगी। सरकार प्रावधान भी लाना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया ये आज की प्रक्रिया नहीं है। 6-7 साल की प्रक्रिया है। पुराना सीट को एडजस्ट करना, मेयर को पुराना में डालना, ये असंभव बात है। मेरा कहने का मतलब है 326 जो नियुक्तियाँ हुई है, माननीय उच्च न्यायालय भी और डबल बेंच में निर्णय दे दिया गया है कि अवैध नियुक्ति हुई है, इसको रद्द किया जाए। नए सिरे से रिजल्ट निकालने का बात था, इसको एक रिजल्ट निकाला भी गया था, लेकिन हड़बड़ी, मैंने कहा ना, हड़बड़ी में आयोग ने गड़बड़ियाँ किया, अपने आप को पाक साफ बनाने चक्कर में और गलतियाँ करती चलेगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है और इसका सुनवाई अभी आज भी हुआ और अगला डेट 27 अप्रैल है। तो हाँ, और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि जो हुआ है, जो लोग बाहर होंगे, इसके लिए क्या करना होगा, कैसे व्यवस्था करने से बात हुआ है। हालांकि ये फैसला शीर्ष अदालत में है और शीर्ष अदालत का फैसला सर्वमान्य होगा, लेकिन उम्मीदों की बात करें तो ना के बराबर है। और तर्क ये है कि यदि सीट की संख्या बढ़ाई गई तो उसका असर 7 से 10वीं जेपीएससी पे पड़ेगा, जो पहले से ही प्रक्रियाधीन है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या जवाब दाखिल करती है और उन अधिकारियों की नौकरी बचती है या नहीं। सहयोगी रोहन के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।